शक्तिमान है कोई, ज्ञानवान है कोई। तो किसी भी चीज की निर्मित में उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों चाहिए, प्लस उसका ज्ञान भी चाहिए। सामान्यतः रचना में उपादान कारण भी चाहिए और निमित्त कारण भी चाहिए। अब ये तो चलो स्पष्ट हो गया कि जगत का निर्माता ईश्वर है, लेकिन ये इतना बड़ा ये मटेरियल ये कहां से लेकर के आया? वो उपादान कारण क्या है इस जगत का? क्या है उपादान कारण? तो हर संस्कृतियों का, हर दर्शन का अलग अलग इसमें व्यू है। जैसे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, इसमें यही है कि भाई ठीक है, जगत तो बनाया उसने, लेकिन आउट ऑफ नथिंग, कुछ नहीं से बना दिया। अरे कुछ है ही नहीं तो कुछ निकल के कहां से आ जाएगा? वो जब कुछ है ही नहीं तो कहां से निकल के आ जाएगा? ये सारा इसमें विस्तार से ना जाते हुए, अपने सनातन धर्म, हमारा वेद तो ये कहता है कि वही जगत बन गया। वो उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है, दोनों वही है। दोनों वही है, वो उपादान कारण भी है, वो निमित्त कारण है। कैसे हो सकता है? अरे आपका स्वप्न देख लो ना। आप स्वप्न जगत बना देते हैं, पूरा जगत का निर्माण कर देते हैं, सारा संसार बना देते हैं स्वप्न जगत। कहां से मटेरियल लाते हैं आप? कहां से मटेरियल लाते हैं? अपने स्वयं से ही प्रकट कर देते हैं सारे जगत को, और एक अपने लिए शरीर भी उसमें बना देते हैं। अपने लिए भी शरीर बना देते हैं। तो जैसे स्वप्न प्रपंच का उपादान कारण और निमित्त कारण आप ही हैं, जब आप एक मामूली एक जीव होकर के एक छोटा सा उपाधि वाला, उपाधि के साथ में तो सीमाएं रहेंगी। तो एक छोटे सी उपाधि के होते हुए हम पूरा जगत बना देते हैं, स्वप्न जगत बना देते हैं। तो परमात्मा भी है, सच्चात्यच्चाभवत् निरुक्तं च निरुक्तं च। ये तैत्तिरीय उपनिषद का ये सृष्टि, ये सृष्टि कर्म, ये क्रम सृष्टि का। तस्मात् आत्मन आकाश संभूतः, आकाशात् वायुः, वायोरग्निः, अग्नेरापः, अद्यः पृथिवी, पृथिव्या ओषधयः, ओषधीभ्यो अन्नम्, अन्नात् पुरुषः। ये सारा जगत, ये जो कुछ भी है, ये सारा जगत सृष्टि का उपादान कारण भी वही है। इसीलिए उपादान कारण वही है, तभी तो सारा ईश्वर सर्वव्यापी है। ईश्वर ईश्वर ऐसा कहाँ? इसलिए अगर कोई ये प्रश्न करता है हमारी संस्कृति में कि ईश्वर कहाँ है, ये प्रश्न गलत है। ईश्वर कहाँ नहीं है, ईश्वर कहाँ है, ये प्रश्न गलत है। हाँ, ईश्वर क्या है, ये प्रश्न सही है। ईश्वर है क्या? ईश्वर कहाँ है अगर कहोगे तो प्रश्न गलत है। ईश्वर अभी है, ईश्वर यही है। ईश्वर इस जगत से कभी आउट नहीं है। ये थोड़ी कि उसने जगत बना करके और उसके बाद में माफिया डॉन की तरह सबसे ऊपर जाके माले में जाके, बॉम्बे के माले में बैठ गया जाकर। सारा जगत बनाया और वो ऊपर है क्या? तो इसलिए कहा, फिर आदमी कल्पना करने लगता है। ये ऊपर तो आसमान दिखाई दे रहा है, ठीक है, फिर वो कल्पना करता है इसके ऊपर ये लोग होंगे, वो लोग होंगे। फिर वो वहां सारा लोग सब कुछ बना करके वो सबसे टॉप पर वो बैठा हुआ जाकर के माफिया डॉन की तरह है। हाँ, ईश्वर ने पृथ्वी लोक बनाया, वो कितने चाहे लोग बना सकता है। वो चाहे ऐसे और 1000 लोग बना लेगा वो। और आता भी है पुराण में वर्ण।
रामायण में ही आता है ना, अपनी माया से निर्मित कर दी भगवान विष्णु जी ने, भगवान नारायण ने और नारद जी को फंसा दिया रख करके अभिमान तोड़ने के लिए। कथा जानते ही हैं हम सब। तो चूंकि पुण्य भोग के लिए, अब पुण्य इतने ज्यादा पुण्य है कि उस पुण्य के भोग इस पृथ्वी लोक पे उपलब्ध ही नहीं है, लेकिन पुण्य के भोग तो होने, तो इसलिए बड़े बड़े लोग सारे सुख भोग लोग, जहाँ पे कोई मृत्यु का भय नहीं है, जहाँ पे कोई रोग नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कुछ नहीं है, जब तक रहो आराम से रहो, आपके सेवक मिले आनंद लो बैठ करके। ये चाहे वैकुंठ धाम है या जितने लोग हैं यहाँ, ये हैं ये लोग, भगवान क्यों नहीं बना सकते? लेकिन ये सारे लोग ये जितने भी लोग हैं, चूंकि मेटेरियल का सारे जगत का ब्रह्म है, ईश्वर है, तो जब मेटेरियल का ब्रह्म है तो ईश्वर सब जगह सर्वव्यापी है, सब कुछ ईश्वर है। जैसे मिट्टी घड़े का उपादान कारण है, मिट्टी घड़े का उपादान कारण है, आप कहते हैं घड़ा, मैं कहता हूं मिट्टी है। घड़े का ऐसा कौन सा भाग है जहां पे मिट्टी नहीं है? टॉप से लेके बॉटम तक सिवाय मिट्टी के कुछ है ही नहीं, मिट्टी है। आप जहां भी हाथ लगाएंगे, अंदर हाथ लगाएं, बाहर हाथ लगाएं, नीचे ऊपर कहीं भी हाथ लगाएं, वो मिट्टी के अलावा कुछ है ही नहीं, वो मिट्टी के अलावा कुछ नहीं। तो जैसे घड़े का उपादान कारण मिट्टी है, मिट्टी सर्वव्यापी है पूरे घट पर, ऐसे ही जगत का उपादान कारण होने से ईश्वर का, ईश्वर सर्वव्यापी है, अर्थात ईश्वर के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। आप जहां भी स्पर्श करते हैं वो सब भगवान ही है। इसलिए अगर आप पेड़ को भी आपने स्पर्श किया तो आपने भगवान को स्पर्श किया। आपने कहीं भी किसी को स्पर्श कर दिया, कहीं भी किसी को स्पर्श कर दिया, और आपने भगवान को स्पर्श कर दिया। इसलिए हमारे लिए सारा जगत है, सारा जगत, सारा जगत पवित्र है, पावन है। आपने कहीं भी स्पर्श किया, आपने भगवान को स्पर्श किया। इसलिए हम कहीं भी, हम किसी भी फॉर्म में, किसी भी रूप में हम भगवान का आह्वान कर सकते हैं, किसी भी रूप में हम भगवान का आह्वान कर सकते हैं। जब मटेरियल कॉज ही हुई है, हम किसी भी रूप में भगवान का आह्वान कर सकते हैं। सारा जगत एक व्यवस्थित तरीके से निर्माण हुआ है, ये थोड़ी कि यार ये ये सारा व्यवस्थित है पूरा। कहाँ पे सूर्य को होना चाहिए, कहाँ पे चांद को होना चाहिए, कहाँ पे ग्रहों को होना चाहिए, और सारे ईश्वर के विधान से बने हुए हैं, सब बंधे हुए हैं, सारे वो नियंता है सबका, सब बंधे हुए हैं। समुद्र अपने उसमें बंधा हुआ है, वायु अपने उसमें बंधा हुआ है, ये सारे सारे अपने उसमें बंधे हुए हैं, और सब अपने अपना बंध करके ईश्वर आज्ञा का पालन कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। और ईश्वर खुद सारी सृष्टि का नियंता होकर के, सारी सृष्टि का पालक करता होकर के, नियंता होकर के, सृष्टिकर्ता होकर के, वो सारे जगत में व्याप्त होकर के सारे जगत को संभाल रहा है, सारे जगत को सत्ता स्फूर्ति दे रहा है, वो सारे जगत को। आप किसी भी चीज के एनालिसिस कीजिए जरा, आप अपने स्वयं का एनालिसिस कर लीजिए। मान लीजिए आप कहेंगे मेरा नाम बीके शर्मा है, ठीक है, बीके शर्मा है, मैं, और आपने कह दिया मैं बीके शर्मा हूं, मैं आपके शरीर पे हाथ लगाऊं, आपके अंग पे हाथ लगाऊं, आप कहेंगे ये तो मेरे हाथ को छुआ, ये मेरे पैर को छुआ, ये मेरे पेट को छुआ, ये मेरी कमर को छुआ। आखिर बीके शर्मा कहाँ है? पर्टिकुलर कौन सा अंग है जो ये कह सकता है कि मैं बीके शर्मा हूं? क्या कमर कह रही है कि मैं बीके शर्मा हूं? कमर पे हाथ लगाओ तो वो कहे मास मास है? हाथ पे हाथ लगाओ, तो ये जितने भी अंग हैं, सारे के सारे अंग, ये सारे के सारा संघात ये, इसलिए आप जैसे अपने शरीर का कीजिए, सब ये संघात है पूरा, सारे के सारे कितने सारे अंग मिलकर के एक उपाधि बन गई, और उपाधि पे अध्यारोपित हो गया आप, मैं बीके शर्मा हूं, एक नाम, एक रूप है, रूप को नाम दे दिया गया। आप जरा एनालिसिस कीजिए इसका।
आप बीके शर्मा अपने शरीर पे सर्वव्यापी हैं और सर्वव्यापी होते हुए भी आप इससे पृथक भी हैं आप। सर्वव्यापी होते हुए भी आप पृथक हैं। जब आप शरीर के किसी अंग पे हाथ लगाए तो कोई नहीं कहेगा कि मैं बीके शर्मा हूं। आप ये वो खाली पर्टिकुलर कोई अंग नहीं कह सकता कि मैं बीके शर्मा हूं, नहीं। आप सर्वव्यापी हैं, अपने शरीर को ध्यान में रखिए। निश्चित रूप से आप अपने तन पे सर्वव्यापी हैं, उसी तरीके से समष्टि रूप से ईश्वर सारे जगत में सर्वव्याप्त है, सर्वव्याप्त है। इसलिए हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में सारे जगत को पूज्य भाव से देखा गया है, सारे जगत को पूज्य भाव से। आप पेड़ ले लीजिए, ये सारी पत्तियां, डालियां, फूल, फल, तना है, उसकी छाल, उसकी जड़, ये सारा पूरा कितनी सारी मिलकर के चीजें पेड़ बनती हैं, सारा मिलकर के फिर एक इकाई बनती है, सारा संघात है। पेड़ मतलब क्या? डालियां हैं, डाल हैं, पत्ते हैं, फूल हैं, छाल है, तना है, ये पूरा सब मिलकर के पेड़ कहलाता है। लेकिन अगर आपने किसी 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 एक चीज पर हाथ रख करके जब आप कहेंगे तो सब अलग। आपने छाल को छुआ, छाल है वो, छाल है वो। आपने पत्ती को छुआ, पत्ती है। डाली को छुआ, डाली है। डाल को छुआ, डाल है वो। आपने तने को छुआ, तना है। जड़ को छुआ, जड़ है। तो ये पेड़ कहाँ चला गया फिर सारा? पेड़ कहाँ चला गया ये सारे के सारे? ऐसे ये सारा जगत और सब व्यवस्थित तरीके से, ऐसे ही सारा जगत जो स्पष्ट रूप से जो अलग अलग सब कुछ दिखाई दे रहा है, ये सब मिलकर ये सारा जगत एक संघात रूप में, जब एक संघात रूप से जब हम देखते हैं तो यही सारा संघात इस जगत कहलाता है, सारा संघात कहलाता है। एक मिट्टी का बर्तन एक बहुत है उस एनालिसिस करने के लिए। एक आपकी शर्ट जो आप पहने हुए बहुत है एनालिसिस करने के लिए। आप पहने हुए शर्ट, मैं कहूंगा मैं कहूंगा ये क्या है, आप कहेंगे शर्ट है। ये शर्ट है आपकी, आपने कहा शर्ट है, मैंने कह दिया धागा है ये धागों का संघात है ये सारा। धागों का जमावड़ा है सारा, ये धागों का जमावड़ा है। बिना धागे की शर्ट नहीं है, क्योंकि धागा उसका उपादान कारण है। तो हर चीज का कोई ना कोई उपादान कारण है, और कारण से कार्य बिल्कुल भी पृथक नहीं है। कार्य की अपनी कोई सत्ता नहीं है। जैसे आपका शर्ट, ये इंडिपेंडेंटली अपने स्वतंत्र रूप से नहीं है, ये बिल्कुल, ये स्वतंत्र इसकी सत्ता नहीं है, इसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इसका जो कारण है वो धागा है, इसका कारण है धागा, इसकी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है इसकी। ये कोई भी कार्य अपने कारण से पृथक नहीं है। तो ये जो सारा जगत रूपी जो कार्य है, ये अपने ईश्वर रूपी कारण से पृथक नहीं है, किसी भी क्षण पृथक नहीं। और ये भी नहीं कह सकते, बड़े आनंद की बात है, ये नहीं कह सकते कि धागा कपड़ा है। आपका ये कपड़ा जो शर्ट है आपने पहनी हुई, ये आपका ये धागा है, ये नहीं कह सकते। शर्ट तो आपकी धागा है, लेकिन धागा शर्ट नहीं है। धागा कुछ भी हो सकता है, धागा कुछ भी हो सकता है। घड़ा तो मिट्टी है, लेकिन मिट्टी घड़ा नहीं, मतलब मिट्टी घड़ा, मिट्टी ही अगर घड़ा मान लेंगे और घड़े के अतिरिक्त अगर मिट्टी नहीं है कुछ है, तो गड़बड़ हो जाएगा। मिट्टी कुछ भी हो सकता है, मिट्टी सुराही भी हो सकती है, मिट्टी हजार रूप ले सकती है, हजार रूप ले लेगी, हजार नाम में परिवर्तित हो जाएगी। तो जैसे धागा हजारों लाखों रूप ले करके कितने तरीके के कपड़े हैं, कोई गिनती है क्या? कितने डिजाइन के कपड़े हैं, कोई गिनती है क्या? कोई गिनती है क्या? धागा कोई भी कपड़ा धारण, रूप धारण कर सकता है। धागा कोई भी नाम रूप धारण कर सकता है।
क्योंकि वो कारण है। कारण से कार्य पृथक नहीं है, कार्य की अपनी कोई सत्ता नहीं है।